स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। क्या होता है डी-एलम्बर्ट टेस्ट, कब हम इसको अप्लाई करते, कैसे अप्लाई करते, इसको हम यहाँ समझेंगे। देखिए डी-एलम्बर्ट टेस्ट क्या होता है। लेट सिग्मा UN इज एन infinite series, then if limit n tends to infinite UN upon UN plus 1, इसकी लिमिट वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 होती है तो जो सीरीज है सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट होती है। UN क्या है यहाँ पर, सीरीज का nth टर्म यानी nवा पद है। तो यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN प्लस 1, इसकी लिमिट वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर देन होती है तब हम कहते हैं कि जो सीरीज है सिग्मा UN वो कन्वर्जेंट है। यदि इसकी ही लिमिट वैल्यू लेस देन होती है 1 से, तब हम कहते हैं सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। थर्ड है, यदि इसकी वैल्यू एक्यूरेट 1 होती है यानी इक्वल टू 1 होती है, तब ये जो डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट है वो टेस्ट फेल हो जाता है। इस टेस्ट के द्वारा हम नहीं बता सकते कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तब हमें अगला टेस्ट अप्लाई करना होता है उस सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट के लिए। तो डी-एलम्बर्ट टेस्ट क्या होता है, यहाँ ये हमने देखा कि अगर UN अपॉन UN प्लस 1 की लिमिट वैल्यू n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 सीरीज डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 टेस्ट फेल्स। कब हम इसको अप्लाई करते हैं, जब अगर हमें किसी सीरीज का कन्वर्जेंसी टेस्ट करना हो, जैसे कि सीरीज को ये शो करना हो कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, या ये टेस्ट करके हमें बताना हो कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अब सीरीज किस टाइप की होगी वो हम इस क्वेश्चन से समझेंगे, और कैसे अप्लाई करते हैं वो भी एक क्वेश्चन से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है टेस्ट कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का टेस्ट करना है। सीरीज है ऑफ सीरीज, देखिए सीरीज है फैक्टोरियल 2 अपॉन 3, फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 स्क्वायर, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर, यहाँ 3 क्यूब, 3 की पावर 3 प्लस सोल n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n। ये सीरीज हमें गिवन है। इस सीरीज का क्या करना है, कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। मतलब हमें ये बताना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। सॉल्यूशन, here sigma UN is a given सीरीज, हमने लेट कर लिया, लेट लिख सकते हैं,
वेयर यू एन क्या है यहाँ पर, ये टर्म दी हुई है फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन 3 की पावर एन। अब यू एन हमारे पास है, हम स्टार्टिंग में हमने बताया कंपैरिजन टेस्ट एंड पी सीरीज टेस्ट। तो ये पी सीरीज नहीं है, क्योंकि पी सीरीज की फॉर्म होती है 1/n की पावर p। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में ये होता है कि हम ऑक्सिलरी सीरीज बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी सीरीज बनाने के लिए n की हाईएस्ट पावर चाहिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। चूंकि यहाँ n की पावर नहीं, यानी Vn हम जिसे ऑक्सिलरी सीरीज कहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं हो रही है ना, तब हम डिएलम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। डिएलम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें un प्लस वन की ज़रूरत होती है। un प्लस वन क्या है, n प्लस वन टर्म। un फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन 3 की पावर n, देयरफॉर un प्लस वन क्या हो जाएगा, n के प्लेस पर n प्लस वन लिख देंगे तो ये हो जाएगा n प्लस टू, यहाँ 3 की पावर n प्लस वन। नाउ हमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर किसकी फाइंड करनी है, ये हमें ध्यान देना है, ये याद रखना है कि डिएलम्बर्ट रेशो टेस्ट में इस फंक्शन की हमें लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट un, देखिए ये लिखना है un की जगह un प्लस वन, ये un डिवाइड बाई फैक्टोरियल n प्लस टू, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन 3 की पावर n मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये ऊपर और ये वाला n प्लस टू फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करना है इसको, थ्री की पावर n प्लस वन के लिए हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू थ्री। n प्लस टू फैक्टोरियल में है तो n प्लस टू कॉमन ले लें, बाहर लिख लें तो फैक्टोरियल में रह जाएगा n प्लस वन। थ्री अपॉन n प्लस टू, इनफाइनाइट लिखें लिमिट इसमें, 3 अपॉन इनफाइनाइट यानी कि जीरो। तो जो लिमिट वैल्यू है वो जीरो, हमें देखना है कि ये वन से कैसी है, तो वन से लेस देन, देयरफॉर सीरीज डाइवर्जेंट। अगला क्वेश्चन, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज सिग्मा फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n,
देयरफॉर यू एन है यहाँ पर फैक्टोरियल एन अपॉन एन की एन इम्प्लाइज दैट यू एन प्लस वन हो जाएगा। एन की जगह पर हम एन प्लस वन लिख दें। हमें लिमिट निकालनी होगी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। देखिए यू एन है ये फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर एन, और ये डिवाइड में होगा जिसको मल्टीप्लाई में लिख लें। एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए फैक्टोरियल एन, एन की पावर एन मल्टीप्लाई, इसको हम लिख लें एन प्लस वन और एन प्लस वन की पावर एन। फैक्टोरियल में से एन प्लस वन कॉमन ले लें, फैक्टोरियल एन रह जाएगा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। क्या रह गया? रह गया देखिए फैक्ट एन प्लस वन की पावर एन अपॉन एन की पावर एन। एन कॉमन ले लिया, एन की पावर एन, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन अपॉन एन की पावर एन, ये कैंसिल। इसकी वैल्यू ई होती है और ई की वैल्यू 2.718 अप्रॉक्स। तो ये वैल्यू वन से ग्रेटर है, देयरफॉर गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चन से हमने यहाँ समझा। ओके।